डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। 10th क्लास की यूनिट नंबर 5 है द रेन। इसकी एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पर है वोकैबुलरी। ए पार्ट में है गिव एन एंटोनिम फॉर ईच गिवन वर्ड एंड मेक सेंटेंसेस विद बोथ वर्ड्स। ये हमें मीनिंग्स दिए गए हैं, सिनोनिम्स हैं, इनके एंटोनिम्स हमने लिखने हैं, इनका उलट लिखना है, अल्फाज मुतजाद जिन्हें कहते हैं। और इसके बाद इन्हीं वर्ड्स के हमने जो है वो सेंटेंसेस लिखने हैं। द फर्स्ट वन इज़ रिच, टॉप, नियर, लाइट, ब्राइट, नॉइसी, लवली। जी, तो सबसे फर्स्ट वर्ड जो है रिच है, इसका एंटोनिम मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसका उलट लिखेंगे, ऑपोजिट वर्ड लिखेंगे, एंटोनिम्स उसे कहते हैं। तो रिच का होगा पुअर, रिच कहते हैं अमीर को और पुअर गरीब को। इसका सेंटेंस अब बनाएंगे असलम इज़ अ रिच पर्सन। इसी तरह से बी है टॉप, इसका जो एंटोनिम होगा वो बॉटम है और इसका सेंटेंस होगा ही गॉट द टॉप पोजीशन इन द फाइनल एग्ज़ाम। उसने जो है वो फाइनल एग्ज़ाम में जो है वो पोजीशन जो है वो ली। नियर करीब, फार दूर, आई लिव नियर बाय। लाइट जो हल्का, डार्क ज़्यादा जो है वो गहरा, तेज़। तो इसी तरह से इसका सेंटेंस होगा द कार कुड बी सीन इन द लाइट। ब्राइट, डिम, द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली। ब्राइट जो है रोशन को कहते हैं, डिम हल्का, मध्यम, द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली। नॉइस कहते हैं शोर को, साइलेंस खामोशी। डू नॉट मेक नॉइस, शोर मत, डू नॉट मेक नॉइस। आगे है लवली, प्यारा, अगली, गंदा, माई वाइफ इज़ अ लवली लेडी। अब यहाँ पर वो सेंटेंस में करेगा माई वाइफ इज़ अ लवली लेडी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन। ये जो हैं ग्रामर पोर्शंस में आते हैं। तो डिनोटेशन का मतलब इट इज़ अ डिक्शनरी एंड लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड। डिक्शनरी में जो लिटरल मीनिंग जो होता है वर्ड का, उसको कहते हैं डिनोटेशन। और कॉनोटेशन कहेंगे इट इज़ द इमोशनल, कॉन्टेक्चुअल, कल्चरल मीनिंग अटैच टू अ वर्ड, शेड्स एंड डिग्रीज ऑफ मीनिंग। ऐसे वर्ड जिनसे जो है वो हमें कॉन्टेक्चुअल या कल्चरल या इमोशनल मीनिंग्स जो हैं हमें मिलते हैं, तो वो होते हैं कॉनोटेशन। एग्जाम्पल है होम, हाउस, रेजिडेंस, ड्वेलिंग। तो इसका डिनोटेशन होगा ऑल दिस वर्ड्स मीन अ प्लेस इन विच समवन लिव्स। ये तमाम के तमाम जो हैं वो किसी जगह को ज़ाहिर करते हैं जहाँ पर कोई ना कोई रहता है। इसी तरह से कॉनोटेशन है होम, कोजी, लविंग, कंफर्टेबल, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। इसका हाउस द एक्चुअल बिल्डिंग, हाउस के द एक्चुअल बिल्डिंग। रेजिडेंस कोल्ड विदाउट फीलिंग एंड ड्वेलिंग, प्रिमिटिव और बेसिक्स। जी, तो बी पार्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमने इन सेंटेंसेस को जो है वो रीड करना है और इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। सबसे फर्स्ट ए पार्ट में अदील वाज सरप्राइज्ड, बी अदील वाज अमेज्ड एंड सी जो है वो अदील वाज एस्टोनिश्ड। इन तीनों का मतलब जो है वो सरप्राइज्ड, अमेज्ड और एस्टोनिश का हैरान होना, एकदम से हैरान हो जाना। सबसे फर्स्ट है व्हाट इज़ द जनरल मीनिंग ऑफ ईच ऑफ 3 सेंटेंसेस अबाउट अदील। अदील के बारे में इसके जो है वो जनरल मीनिंग्स क्या हैं। डू द वर्ड सरप्राइज्ड, अमेज्ड एंड एस्टोनिश्ड हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम डिनोटेशन। अब हमने बताना है कि ये सेम डिनोटेशंस में हैं या नहीं हैं, जो अब अदील के से रिलेटेड जो है वो मीनिंग्स में इस्तेमाल हुए हैं, जैसे अदील वाज सरप्राइज्ड, अदील वाज अमेज्ड, अदील वाज एस्टोनिश्ड। सेकंड है यूज डिक्शनरी टू फाइंड व्हाट एडिशनल मीनिंग आर सजेस्टेड बाय एस्टोनिश। अब उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में हमें दे दिया है कि हमने डिक्शनरी को यूज़ करके एक एडिशनल मीनिंग लेना है, एक इजाफी मीनिंग निकालना है किस वर्ड का, एस्टोनिश का। द थर्ड वन इज़ वुड अ पर्सन बी सरप्राइज्ड और एस्टोनिश एट सीइंग अ घोस्ट। क्या जो है वो कोई भी इंसान, शख्स जो है वो घोस्ट को देखकर या भूत वगैरह जो होते हैं उनको देखकर सरप्राइज और एस्टोनिश्ड हो सकता है। जी, तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ द जनरल मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द 3 सेंटेंसेस अबाउट अदील। डू यू वर्ड स्लीपिंग, सरप्राइज्ड, अमेज्ड एंड एस्टोनिश्ड हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम डिनोटेशन। अब इन्होंने बताया है कि अप्रॉक्सीमेटली हमने इन तीनों मीनिंग्स के जो है वो एडिशनल मीनिंग्स लिखने हैं और ये देखना है कि क्या ये सेम मीनिंग है। तो इसका आंसर होगा यस दीज वर्ड्स हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम डिनोटेशन, इनके सेम डिनोटेशंस हैं।
सेकेंड क्वेश्चन है यूज़ डिक्शनरी टू फाइंड व्हाट एडिशनल मीनिंग्स आर सजेस्टेड बाय एस्टोनिश। हमें डिक्शनरी को यूज़ करके देखना था कि एडिशनल मीनिंग जो है वो सजेस्टेड हम कौन सा करेंगे एस्टोनिश के लिए। तो इसका होगा एस्टोनिश मीन टू फिल विद सडन वंडर और अमेजमेंट, इट हैज़ नो अदर एडिशनल मीनिंग इन अ डिक्शनरी। इन्होंने इसमें बताया है कि हम इसके अंदर सडन जो है वो वंडर और अमेजमेंट जो है वो फिल नहीं कर सकते एस्टोनिश में। इट हैज़ नो अदर एडिशनल मीनिंग इन अ डिक्शनरी, इसका डिक्शनरी में कोई एडिशनल मीनिंग नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है वुड अ पर्सन बी सरप्राइज्ड और एज एस्टोनिश्ड एट सीइंग अ गूस्ट, क्या कोई भी शख्स जो है वो गूस्ट को देखकर सरप्राइज्ड या अमेज्ड हो सकता है। तो इसका आंसर हम रीड आउट करेंगे। इसका है अ पर्सन वुड बी एस्टोनिश्ड एट सीइंग अ गोस्ट, कोई भी शख्स जो है कि देख कर गोस्ट को एस्टोनिश मतलब कि हैरान हो सकता है या डर सकता है। नेक्स्ट है सी पार्ट, विच कॉनोटेशन इज़ मोर पॉजिटिव, कौन सी जो कॉनोटेशन है वो पॉजिटिव है। और ट्रिप टू द क्योरा माइन वाज फाइन वंडरफुल। अब इसके अंदर हमने कॉनोटेशंस देखनी है तो कौन सी पॉजिटिव होगी, वंडरफुल। और ट्रिप टू द क्योरा माइंस वाज वंडरफुल। द सेकेंड वन इज़ डैश पीपल रोड ऑन द रोलर कोस्टर। तो इसका है एक है ऑप्शन ब्रेव और दूसरा है फूल हार्डी। तो इसका जो पॉजिटिव कॉनोटेशन होगा वो होगा ब्रेव, ब्रेव पीपल रोड ऑन द रोलर कोस्टर। द थर्ड वन इज़ वी सा डैश एनिमल इन द जू। अब इसके अंदर उन्होंने हमें दो ऑप्शन दे दिए हैं, एक है फैसिनेटिंग और एक है वाइल्ड। तो इस वाइल्ड नहीं है, ये वर्ड है। तो इसी तरह से इसका जो रियल होगा ऑप्शन वो होगा वी सॉ फैसिनेटिंग एनिमल इन द जू। द फोर्थ वन इज़ सम ऑफ द मंकीज मेड डैश फेसेस हिलेरियस अम्यूजिंग, हैरान कुन मतलब कर देने वाले, अम्यूजिंग। सम ऑफ द मंकीज मेड अम्यूजिंग फेसेस। फिफ्थ है एवरीवन हैड अ डैश ऑन हर फेस ऑन द वे होम स्माइल स्मिर्क। इसमें उन्होंने कहा है कि हर एक के फेस के ऊपर जो है ऑन द वे, जब हम घर के रास्ते पे थे तो चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो इसका है स्माइल या स्मिर्क। तो इसका एग्जैक्ट जो ऑप्शन है वो है स्मिर्क। डी पार्ट है विच कॉनोटेशन इज़ मोर नेगेटिव। पहले वाले में हमने बताई थी कि कौन सी कॉनोटेशन जो है वो पॉजिटिव है, और अब हमने जो है वो डिस्कस करना है कि कौन सी कॉनोटेशन नेगेटिव है। तो सबसे फर्स्ट है वी बॉट डैश सोनेरियस एट द क्योरा माइन, चीप इनएक्सपेंसिव। तो ये आ जाएगा इनएक्सपेंसिव, वी बॉट इनएक्सपेंसिव सोनरीज एट द क्योरा माइंस। सेकेंड है आई एट अ डैश सैंडविच सोगी मॉइस्ट, आई ईट अ सोगी सैंडविच। थर्ड है आई डिड नॉट लाइक द डैश ऑन द जस्टिस फेस, मुझे जो है वो जस्टिस फेस जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसका स्मिर्क ग्रीन। तो इसका जो एग्जैक्ट वो होगा ऑप्शन होगा वो है स्मिर्क, आई डिड नॉट लाइक द स्मिर्क ऑन द जस्टिस फेस। फोर्थ है इट मेड मी फील डैश अनईजी फ्राइटेंड, फ्राइटेंड कहते हैं डर को, खौफ को। तो ये होगा इट मेड मी फील फ्राइटेंड। नेक्स्ट हमारे पास है ई पार्ट, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। पहले हमने एंटोनिम्स लिखे थे और अब उन्होंने हमें सिनोनिम्स दे दिए हैं। तो रीड करते हैं शाइन, ब्राइट, नॉइस, लवली। जी तो सबसे फर्स्ट वर्ड है शाइन। शाइन कहते हैं चमकना, इसका सिनोनिम होगा इल्यूमिनेट, ILLUMINAT, इल्यूमिनेट। ब्राइट का जो मीनिंग है उर्दू मीनिंग वो है रोशन, तो इसका सिनोनिम होगा वेल लिट, WELL LIT, वेल लिट। नॉइस शोर, क्लैमर, CLAMOUR क्लैमर। लवली प्यारी, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ए पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमने इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। सबसे फर्स्ट है व्हाट डज द पोइट हियर, पोइट जो है वो क्या सुनना चाह रहा है। और सेकंड है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज़ अ स्वीट नॉइस, पोइट के नज़दीक जो के मुताबिक खूबसूरत आवाज़ जो है वो कौन सी है। थर्ड व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप, क्या होता है जब बारिश रुक जाती है। फोर्थ वन है हाउ डज़ द सन कम आउट आफ्टर द रेन, बारिश होने के बाद जो है वो सूरज कब आता है। फिफ्थ हाउ डज़ द लाइट फिल द ड्रॉप्स, रोशनी जो है वो किस तरह से ड्रॉप्स को फिल करती है। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स द सीन लवली, हमें जो नज़ारा है बारिश के बाद होने का वो कैसा नज़र आता है, कैसा दिखता है।
सबसे फर्स्ट है व्हाट डज द पोइट हेयर, पोइट हमें जो है वो शायर क्या कहना चाह रहा है, तो इसका आंसर द पोइट हेयर्स लीव्स ड्रिंकिंग रेन, वो जो है वो महसूस कर रहा है कि पत्तों के ऊपर जो है वो पानी के कतरे गिर रहे हैं। सेकंड है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज़ अ स्वीट नॉइस, इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोइट द फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द लीव्स ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप इज़ अ स्वीट नॉइस। उसने कहा कि शायर के मुताबिक जब पानी की बूंदें जो हैं वो गिरती हैं दरख्त पत्तों के ऊपर, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप इज़ अ स्वीट नॉइस, तो ड्रॉप कतरा ब कतरा जब जिस तरह से गिरती हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ जो है वो नॉइस हमें जो है वो प्रोड्यूस होती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप, जब बारिश रुक जाती है तो क्या होता है, किस तरह का लगता है, तो इसका आंसर है आफ्टर द रेन स्टॉप अ वंडरफुल लाइट विल फिल ईच डार्क प्लेस, तो जब भी बारिश जो है वो रुकती है तो एक बहुत ही हैरान कौन खूबसूरत सी जो रोशनी होती है वो हर तरफ डार्क प्लेसेस में जो बारिश की वजह से जो डार्क प्लेस हुआ होता है, बादल आए हुए होते हैं, उनको खूबसूरत कर देती है, वंडरफुल हैरान लगता है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डज द सन कम आउट आफ्टर द रेन, बारिश होने के बाद जो है वो सूरज कब आता है, इसका आंसर आफ्टर द रेन स्टॉप द सन कम्स आउट ऑफ द क्लाउड एंड फिल्स एवरी डार्क प्लेस विद इट्स लाइट। उसने बताया है कि पहले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि रोशनी क्यों होती है, तो अब नेक्स्ट में उन्होंने पूछा कि रोशनी होती किस वजह से, तो उन्होंने बताया है सन की वजह से। आफ्टर द रेन स्टॉप द सन कम्स आउट, जब बारिश रुक जाती है तो सन जो है वो सूरज आ जाता है क्लाउड्स में एंड फिल्स एवरी डार्क प्लेस विद इट्स लाइट, और अपनी रोशनी के ज़रिए हर एक जो ये जो डार्क लाइट्स हैं स्याह जगह हैं उन पर रोशनी कर देती है। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डज़ द लाइट फिल द ड्रॉप, लाइट जो है वो रोशनी किस तरह से ड्रॉप्स को फिल करती है, इसका आंसर है आफ्टर द रेन व्हेन द सन शाइन, बारिश होने के बाद जब सूरज जो है वो चमकता है, इट्स लाइट फिल एवरी राउंड ड्रॉप्स, तो इसकी जो लाइट होती है वो एवरी जो है वो राउंड ड्रॉप्स को फिल कर देती है। इसी तरह से सिक्स क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द सीन लवली, किस तरह से जो है वो सीन नज़ारा मंजर जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार सुहाना लगता है, तो इसका आंसर है व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली आफ्टर रेन, जब बारिश के बाद सूरज जो है वो शाइन करता है, इट्स मेक द सीन लवली, तो वो सीन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। नेक्स्ट है ग्रामर पोर्शन में मेटाफर, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इम्प्लाइड कंपैरिजन इज़ मेड बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, इसका मतलब ये है कि इसकी हमने डेफिनेशन रीड की है, इसका मतलब ये है कि कलाम का वो हिस्सा या ऐसी चीज़ें जो कि एक जैसी नहीं होती, जिनका कंपैरिजन किया जाए, मतलब कि अनलाइक थिंग्स हों, उनका कंपैरिजन ना हो उनके दरमियान, तो उनको कहते हैं मेटाफर। एग्जांपल है ही वॉज अ लायन इन द बैटल, वो मार्के में शेर था। द स्ट्राइकर वॉज अ गोल मशीन, हमला आवर खिलाड़ी गोल करने वाली मशीन था। थर्ड है द मून वॉज अ मिस्टी शेडो, चांद एक धुंधलाया साया था, चांद एक धुंधलाया साया था। इसमें उन्होंने मेटाफर के बारे में यही ब्रीफ किया कि कलाम का वो हिस्सा या वो ऐसा वर्ड जो कि जिनके जो चीज़ें जो हैं वो एक जैसी नहीं होती, मतलब कि उनका कंपैरिजन करना डिफ़िकल्ट हो, तो ऐसे वर्ड्स होते हैं वो मेटाफर्स कहलाते हैं। इसी की इन्होंने आगे हमें जो है वो एक एक्टिविटी दे दी है बी पार्ट में, सिलेक्ट द चॉइस दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द मेटाफर एज इट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस। हमने चॉइस से सिलेक्ट करना है और मीनिंग्स को एक्सप्लेन करना है मेटाफर्स के सेंटेंसेस में। फर्स्ट है जुनेद इज़ एन ऑक्स, द मेटाफर इज़ एन ऑक्स मीन, इसमें एन ऑक्स का जो मतलब है उन्होंने मेटाफर यूज़ किया जुनेद इज़ डीफ, जुनेद इज़ वीक, जुनेद इज़ स्ट्रॉन्ग। ऑक्स जो है उन्होंने इसी तरह से कहा है कि मेटाफर में मीन्स का मतलब ये है ऑक्स में कि जुनेद इज़ डीप, जुनेद इज़ वीक, जुनेद इज़ स्ट्रॉन्ग। जुनेद स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एनॉक्स को किससे कंपैरिजन किया है, स्ट्रॉन्ग से। सेकंड है वलीद इज़ अ रियल कोच पोटैटो, द मेटाफर काउच पोटैटो मीन, ए पार्ट में ए में है वलीद इज़ ऑलवेज बिजी विथ सम एक्टिविटी, वलीद जो है वो हमेशा बिजी रहता है कुछ एक्टिविटीज़ में, सरगर्मियों में। बी वलीद इज़ लेज़ी, लेज़ी बहुत ज़्यादा सुस्त है। वलीद लाइक्स टू गो आउटसाइड एंड प्ले, वलीद को जो है वो बाहर जाना और खेलना बहुत पसंद है, तो इसका जो काउच पोटैटो से जो रिलेटेड वर्ड आ रहा है वो है वलीद इज़ लेज़ी। थर्ड में है शाहिद इज़ अ वॉल्केनो आफ्टर हियरिंग हिज ब्रदर बोरोड हिज कार विदाउट परमिशन, वॉल्केनो कहते हैं लावा को, तो इसमें उन्होंने द मेटाफर शाहिद इज़ अ वॉल्केनो मीन शाहिद इज़ एंग्री, शाहिद लिव्स इन जापान, शाहिद हैज़ अ ट्रायंगल हेड। वॉल्केनो लावा को कहते हैं, तो इस तरह से उसके कंपैरिजन को कहा है शाहिद इज़ एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, ततंग, तो इसका होगा शाहिद इज़
एंग्री। नेक्स्ट है लुबना इज़ द एप्पल ऑफ हर फादर्स आइज। लुबना जो है वो अपने बाप की आंखों की क्या है, एप्पल है, तो इसको एप्पल से इन्होंने कन्वर्ट किया है। द मेटाफर लुबना इज़ द एप्पल मीन्स लुबना इज़ लव्ड बाय हर फादर, लुबना's फादर इज़ मैड एट हर, लुबना हैज़ एन एप्पल ट्री इन हर यार्ड। इसमें इस जुमले का मतलब यह है कि लुबना इज़ लव्ड बाय हर फादर। फिफ्थ में है मारिया वॉज फीलिंग ब्लू आफ्टर हर कैट हिट बाय अ कार। मारिया को जो है वो जब उसने कार से कैट को हिट किया तो ही फीलिंग ब्लू। तो द मेटाफर फीलिंग ब्लू मीन्स मारिया डिड नॉट लाइक कार, मारिया वॉज सैड, मारिया वॉर ब्लू फ्रॉक। कि उसमें इन्होंने कहा कि जब उसने बिल्ली को हिट किया कार से तो उसकी फीलिंग्स क्या थी, फीलिंग्स ब्लू का मीन्स है मारिया डिड नॉट लाइक कार, मारिया को जो है वो गाड़ियाँ पसंद नहीं। मारिया वाज सैड, मारिया उदास हुई। मारिया वोर ब्लू फ्रॉक, मारिया ने जो है वो ब्लू फ्रॉक वेयर की। तो यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म लगाई है वियर वॉर। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट जो सूटेबल कंपैरिजन कर रहा है सेंटेंस वो है मारिया डिड नॉट, मारिया वाज सैड। सिक्स है फराज इज़ अ गेंट इन हिज क्लास towering a foot over his classmates. The metaphor Faraz a gaint means Faraz is short, Faraz is from a fairy tale, Faraz is tall. तो इसका होगा Faraz is tall. नेक्स्ट है सी पार्ट में आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ मेटाफर इन द पोएम एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। हमने मेटाफर को यूज़ करना है इस पोएम में और इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट है व्हाट डू द रिच लीव्स सिंबलाइज। जो रिच लीव्स हैं वो क्या किस चीज़ की शनाख्त कर रहे हैं या अलामत दे रहे हैं। सेकेंड है व्हाट डू द पुअर लीव स्टैंड फॉर। पुअर लीव जो है वो किसके लिए स्टैंड्स कर रहे हैं। व्हाट डज द सन सिंबलाइज। सन जो है वो सूरज किसको सिंबलाइज कर रहा है। जी तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द रिच लीव सिंबलाइज। तो इसका आंसर होगा द रिच लीव सिंबलाइज द रिच पीपल। रिच लीव से जो है वो किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, रिच पीपल को, अमीर लोगों को। हु गेट अ गोल्डन चांस, जिनके पास एक सुनहरी मौका होता है। फर्स्ट एंड वट एवर रिमेन पास डाउन टू द पुअर पीपल, कि वो पुअर पीपल्स की जो है वो मदद कर सकें, उनको देख सकें। सेकंड है व्हाट डू द पुअर लीव स्टैंड फॉर। पुअर लीव्स के स्टैंड्स जो है वो कब करते हैं। द पुअर लीव स्टैंड फॉर द पीपल हु लिव ऑन वट एवर दे गेट फ्रॉम द रिच पीपल। मतलब कि इसमें इन्होंने कहा है कि पुअर लीव से मुराद पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं। वो लिव ऑन वट एवर, जो कि किसी भी हाल में रहते हैं, दे गेट फ्रॉम द रिच पीपल, बनिस्बत अमीर लोगों के। थर्ड है व्हाट डज द सन सिंबलाइज, जिसमें जो सूरज है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, क्या सिंबलाइज, क्या शनाख्त अलामत है। तो इसका आंसर है द सन सिंबलाइज इक्वालिटी बिकॉज इट्स अ सनशाइन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्वली। इसमें इन्होंने कहा है कि सूरज जो है वो एक बराबरी को सिंबलाइज कर रहा है बिकॉज क्योंकि जो इसकी जो सनशाइन होती है, सूरज की किरणें होती हैं, वो पूरी दुनिया में फैलती हैं बराबर। नेक्स्ट है ग्रामर में पर्सोनिफिकेशन। किसी चीज़ या ख्याल को इंसानी खसूसियात की शक्ल दे देना। किसी भी चीज़ को या ख्याल हो हमारा तो उसको हम इंसानी खसूसियात में, मतलब कि उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात में जो है वो बदल देना, उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो इसकी हम डेफिनेशन रीड करेंगे। इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज़ गिवन ह्यूमन ट्रेट्स और करेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल है फ्लावर्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। इसमें फ्लटरिंग और डांसिंग जो है वो पर्सोनिफिकेशन इंसानी खसूसियात में होती हैं, ये फ्लटरिंग और डांसिंग भी। तो इसी वजह से उनको एक फ्लावर को जो है वो इंसानी खसूसियात में शक्ल दे दी गई है। फूल हवा के दोष पर फड़फड़ा और नाच रहे हैं। फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना। फ्लावर्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। डी पार्ट है आइडेंटिफाई द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम एंड आंसर दीज क्वेश्चन। हमने आइडेंटिफाई करना है पोएम में से पर्सोनिफिकेशंस को और इनके आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट है विच ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग पर्सनिफाइड इन द पोएम। कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर पर्सनिफाइड किया गया है। तो ये होगा लीव्स हैव बीन पर्सनिफाइड इन द पोएम, कि लीव्स को जो है वो द रेन में लीव्स को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी गई है। नेक्स्ट है विच ह्यूमन ट्रेड्स आर गिवन टू दैट ऑब्जेक्ट। वो कौन से ह्यूमन ट्रेड्स खसूसियात हैं जो कि हम किसी ऑब्जेक्ट्स में डाल सकते हैं। ह्यूमन ट्रेड्स लाइक ड्रिंकिंग एंड गिविंग आर गिवन टू लीव्स। मतलब कि हम ड्रिंकिंग, ह्यूमन ट्रेड्स का मतलब ये देखो जिस तरह से हम हैं
इंसान जो है वो के अंदर ये खसूसियत है कि वो पानी पी सकते हैं, हम किसी को कोई चीज़ दे सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने कहा है कि हम लीव्स को, इस पोएम में तो लीव्स का जिक्र है, तो हम किस तरह से ह्यूमन ट्रेड्स उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका है ह्यूमन ट्रेड्स लाइक ड्रिंकिंग, ये ह्यूमन की ट्रेड्स ही हैं। ड्रिंकिंग एंड गिविंग आर गिवन टू लीव्स, मतलब कि हम पौधों को पानी देंगे तो ये भी इसी तरह से एक ह्यूमन ट्रेड्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामर, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ए पार्ट में पिक आउट द वर्ब इन ईच सेंटेंस एंड स्टेट वेदर इट इज़ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हमने वर्ब को पिक करना है और उसके बाद उसके सेंटेंस बनाने हैं और उसके बाद हमने ये देखना है कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है या ट्रांजिटिव वर्ब है। तो फर्स्ट वन, द सन शाइन्स ब्राइट, अब इसमें ईएस लग रहा है तो ये होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड है आई हियर अ नॉइस, ट्रांजिटिव वर्ब, हियर, आई हियर अ नॉइस, ट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड में है अली ड्राइव्स अ कार केयरफुली, तो ये होगा, इसमें जो ड्राइव्स है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, एज अ वर्ब यूज हुआ है ट्रांजिटिव। फोर्थ है यू गॉट एंग्री विद योर सिस्टर, इसमें जो गॉट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और फिफ्थ है सरमद एट एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स, तो इसमें जो एट है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। सिक्स में आ जाएगा एवरीवन ट्राइड वेरी हार्ड टू विन द रेस, ट्रांजिटिव वर्ब। एवरीवन जो है वो नहीं होगा, इसमें ट्राइड होगा, ट्राइड ट्रांजिटिव वर्ब है। सेवंथ है शी नोज द सीक्रेट, नोज यहाँ पर एस ये इसका फिर से इजाफा हुआ है, यहाँ पर देखिए कहीं पर एस नहीं था, तो यहाँ पर है इंट्रांजिटिव वर्ब। शी नोज द सीक्रेट, नोज इसमें जो है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है सम वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली। एग्जाम्पल, कुछ जो है वो उन्होंने कहा है वर्ब जो है वो ट्रांजिटिवली होते हैं और इंट्रांजिटिवली भी होते हैं। एग्जाम्पल है शी हैंग्स द पेंटिंग ऑन द वॉल, इसमें हैंग्स जो है वो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। बी, द पेंटिंग हैंग्स ऑन द वॉल। इन एग्जाम्पल हैंग्स इज ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें जो हैंग्स है वो ट्रांजिटिव वर्ब है विच पासिस द एक्शन टू द नाउन, जो कि एक एक्शन पास कर रहा है किसको, नाउन को, इसम को। पेंटिंग, पेंटिंग को जो है वो एक्शन पासिस कर रहे हैं। नेक्स्ट इन एग्जाम्पल हैंग्स इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। बी पार्ट में हमें दे दिया है मेक टू सेंटेंसेस विद ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स, यूज दिस फर्स्ट एज अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड देन एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इन्होंने कहा है कि हमने कोई से 2 सेंटेंसेस लेने हैं गिवन वर्ड्स में से, यूज दिस फर्स्ट एज अ ट्रांजिटिव वर्ब, सबसे पहले हमने इनको एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करना है और उसके बाद एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करना है। तो फर्स्ट है राइट, प्ले, सिंग, रीड, प्लान, मूव। जी, तो उन्होंने हमें कहा था कि हमने सबसे पहले हमने जो है वो इसको देखना है इंट्रांजिटिव वर्ब में, तो ये राइट का होगा शी इज़ राइटिंग अ लेटर। प्ले, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं। सिंग, सलमा सिंग्स आ सॉन्ग। रीड का होगा बॉयज़ आर रीडिंग आ पोइम। ये जितने भी हमने सेंटेंसेस बनाए हैं इनको ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करके बनाए हैं। नेक्स्ट है प्लान, आई एम प्लानिंग टू बिल्ड अ न्यू हाउस। नेक्स्ट है यूज एज इंट्रांजिटिव वर्ब, पहले हमने इनको ट्रांजिटिव वर्ब में किया था कन्वर्ट, अब हम इनको इंट्रांजिटिव वर्ब में यूज़ करके जो है वो सेंटेंस बनाएंगे। तो इसका होगा शी राइट्स। इंट्रांजिटिव में जब आएगा तो हम इसको पहले ये था शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो अब हम इसको कर देंगे शी राइट्स। नेक्स्ट है प्ले का, ही प्लेज वेल। अब पहले जब हमने इसको ट्रांजिटिव में किया था तो हमने इसको प्रॉपर एक सेंटेंस लिखा था ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, मगर जब हम इसको इंट्रांजिटिव वर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ही प्लेज वेल। द थर्ड वन इज सिंग, सलमा सिंग्स आ सॉन्ग। ये ट्रांजिटिव वर्ब में था, जब हम इसको इंट्रांजिटिव वर्ब में करेंगे तो ये होगा सलमा सिंग्स स्वीटली। फोर्थ है रीड, बॉयज़ आर रीडिंग अ पोइम। ये ट्रांजिटिव वर्ब में था, जब हम इसको इंट्रांजिटिव वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा दे आर रीडिंग साइलेंटली। नेक्स्ट है प्लान, आई एम प्लानिंग टू बिल्ड अ न्यू हाउस। ये हमने यूज़ किया था ट्रांजिटिव वर्ब में, और इंट्रांजिटिव वर्ब में हम यूज़ करेंगे ही इज़ मूविंग क्विकली। नेक्स्ट है प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। हमने मूवमेंट को और डायरेक्शंस को देखे, प्रपोजिशंस जो है वो देखनी है। सी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। हमने ब्लैंक्स को फिल करना है बिल्कुल सही प्रपोजिशंस के साथ। सबसे फर्स्ट है सारा इज़ गेटिंग आउट ऑफ द टैक्सी। इसमें आउट ऑफ जो है वो प्रपोजिशन है। नेक्स्ट है शिराज इज़ गोइंग डैश द लैडर। लैडर कहते हैं सीढ़ी को,
वो जो है वो लेडर सीढ़ी के ऊपर जा रहा है, अप है नॉट डाउन, तो यहाँ पर अप जो है वो हम प्रपोजिशन लगाएंगे। शिराज इज़ गोइंग अप द लेडर। अब यहाँ पर ये पिक में आप देख सकते हैं कि जो शिराज हैं वो लेडर के ऊपर, मतलब कि ऊपर की जानिब जा रहे हैं अप। सेकंड, द फर्नीचर इज़ डैश द वैन। फर्नीचर जो है वो वैन के अंदर है, तो हम यहाँ लगाएंगे द फर्नीचर इज़ इन द वैन। थर्ड है, माई फ्रेंड लिव्स इन अ फ्लैट डैश अ शॉप। एक शॉप के साथ ही मेरी जो फ्रेंड है वो एक फ्लैट्स में रहती हैं। माई फ्रेंड लिव्स इन अ फ्लैट नियर अ शॉप। नियर कहते हैं करीब को, तो ये हो जाएगा माई फ्रेंड लिव्स इन अ फ्लैट नियर अ शॉप। द फोर्थ वन इज़ द बॉस इज़ कमिंग डैश द कॉरिडोर। जो बॉस हैं वो आ रहे हैं कहाँ से, कॉरिडोर, आउट ऑफ द कॉरिडोर। फिफ्थ है, देयर्स अ गराज डैश द हाउस। इस जो है वो घर में क्या है, गराज है। देयर्स अ गराज इन द हाउस। सिक्स है, वी वॉक डैश द लेक। लेक कहते हैं झील को, कि हमने जो है वो लेक में झील, तो वी वॉक टू द लेक। टू इसमें प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। सेवंथ है, देयर स्टैचू डैश द म्यूज़ियम। तो ये होगा देयर स्टैचू आउटसाइड द म्यूज़ियम, कि म्यूज़ियम से बाहर ये स्टैचू है, अंदर नहीं है। एट्थ है, हसन एंड अली आर वॉकिंग डैश द स्टेडियम। हसन एंड अली आर वॉकिंग इन द स्टेडियम। नेक्स्ट डी पार्ट है, वेयर डिड द फ्लाई गो, पुट इन दीज प्रपोजिशंस एप्रोप्रिएटली, अराउंड, इनटू, आउट, ऑन, आउट ऑफ, थ्रू, अंडर, अप। इसमें उन्होंने पहले हमें बताया नहीं था कि प्रपोजिशंस जो हैं वो ये हैं, हमने खुद लगाई थी, और यहाँ पर उन्होंने हमें हिंट्स दे दिए हैं, इनटू, अराउंड, ऑन, आउट ऑफ, थ्रू, अंडर, अप। ये प्रपोजिशंस हैं, हमने इन प्रपोजिशंस को यहीं से यूज़ करके, ये पिक्स में से यूज़ करके यहाँ पर लिखना है जी। तो एग्जाम्पल है, द फ्लाई केम इन डैश द डोर। जो फ्लाई है वो केम इन डैश द डोर, हवा जो है वो कहाँ से आ रही है, थ्रू द डोर, दरवाजे के ज़रिए। फर्स्ट है, इट फ्लू डैश द चेयर। इट फ्लू अराउंड द चेयर। इट क्रॉल डैश द चेयर लेग। चेयर लेग के इर्द गिर्द जो है वो क्रॉल करें, क्या है, इट क्रॉल्ड अप द चेयर लेग। थर्ड है, इट स्टॉप डैश द डेस्क फॉर अ मोमेंट। तो ये हो जाएगा इट स्टॉप ऑन द डेस्क फॉर अ मोमेंट। द फोर्थ वन इज इट वेंट डैश द टेलीफोन। इट वेंट अप द टेलीफोन। द फिफ्थ वन इज इट फ्लू डैश द ड्रॉर। इट फ्लू इनटू द ड्रॉर। इट फ्लू इनटू द ड्रॉर। सिक्स है, इट वेंट डैश द विंडो। अब ये विंडो है, इट वेंट डैश द विंडो। इट वेंट आउट द विंडो।